ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 5 का 43 अध्याय है। शुक्राना। भाइयों के आलम्बन से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना। उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन। पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध। अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा। पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना। शिव का आगमन और युद्ध। शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगल जाना। शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों का रक्त पान करना। शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर, एक समय हिरण्यकश्यप का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसे कामासक्त मंदक भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज से क्या प्रयोजन। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था जो उसने घोर तप कर शंकर जी को प्रसन्न करके तुम जैसे कुरूप, बेडौल, कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया है। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं हो सकते, क्योंकि भला तुम ही विचार करो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि, उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया और फिर उसे स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों में उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में एक शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा कि दानव, अब तुम वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले ले। पथ योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता और नम्रता पूर्वक कहने लगा कि भगवान, जिन निठुरों ने मेरा राज छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भ्रात हो जाएं। मुझ अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर और अन्य किन्हीं भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी को शंकाकित हो उठे और उससे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तुम अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ है, ना आगे होगा कि वह काल के गले में ना गया हो। फिर तुम जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग देना ही चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हें नारियों को कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तब मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरणों कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभू की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दैत्यवर, तुम जो कुछ चाहता है वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तुम उठ अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के तरह युद्ध करता रहे।
मुनीश हिरण्यकश्यप पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थीं। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही भक्तपूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों को में लेट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विप्रो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मार्शल बना दीजिए। सनत कुमार कहते हैं कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसका स्पर्श किया और फिर वे मुनियों, गणों तथा सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया। उसमें बल का संचार हुआ और हो गया और नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। अब उसमें प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके उसे आयाद हुआ जाना, तब वे सब सारा राज्य उसे समर्पित करके उसे वंशवृत्ति व्रत हो गए और तदंतर अंधक सेना और भ्रातृ वर्ग को सात लेश्वर को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना कदर बना लिया। उसने यत्र तत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों, सुपर्णों और श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों और मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वत, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया, यहाँ तक कि उसके चराचर त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। तदंतर वह रसातल में, भूतल और स्वर्ग में जितनी भी सुंदर रूप वाली नारियां थीं, उसमें से हजारों को उसने, जो अत्यंत दर्शनीय और तथा उनके अनुरूप थी, साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिसमें उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महामानवीय दैत्य उन्मुद्ध हो अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुर्तवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचर करने लगा। वह धर्म के मद में अभिभूत हो वेद, देवता, ब्राह्मण आदि गुरु किसी को भी नहीं मानता था। प्रारंभवद उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी में वे स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपने आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर को अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उस देखते हुए घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा कि दैत्य, यहाँ एक गुफा में भीतर हमने एक मुनि को देखा है। साध्यास्त होने के कारण उनके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्रमा की कला अपनी छटा बिखेर रही है। उसकी कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है और बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का भूषण है। उसके हाथों में त्रिशूल तथा एक विशाल धनुष, बाण और तीर भी वह धारण किए हुए है। उसका अक्षसूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं और लंबी लंबी जटाएं। वह खंडक, त्रिशूल और लकुट धारण किए हुए। उसकी आकृति अत्यंत और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उसमें थोड़ी सी दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह आयुष धारण किए हुए है, परंतु वह हाथ रुद्र है।
वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके साथ ही पास ही एक बूढ़ा सफ़ेद रंग का बैल भी बैठा है। उस बैल हुए तपस्वी के पार्श्वभाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोहर है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि, स्वर्ण और रत्न उत्तम वस्त्रों से वह सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। जिसने उसे एक बार देख लिया, उसके नेत्र धारण करना सुफल है। उसे फिर इस श्लोक में अन्य वस्तुओं से देखने का क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पूर्णात्मा मुनीश्वर महेश की मान्या प्रीतमा भार्या हैं। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमों में उत्तम रत्नों में उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह अपने आप के लिए देखने योग्य है। शरद कुमार कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता, आपकी बेटी पढ़ने में कुछ गलती हो तो उसको माफ़ करना। सभी संगत से माफ़ी चाहूँगी कि कुछ गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंती कोटि शुक्राना गुरु पिता। सभी को अनंती कोटि ब्लेसिंग देना और अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि आप सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना।